तो सर्प का मुख भी कमजोर होता है, चूहे का मुख भी कमजोर होता है। बोलेगा भैया हम और तुम तो एक जैसे हैं, निकालो ना हमको, हम तो आपकी प्रजा हैं। तो बोले पक्का तुम कुछ नहीं कहोगे हमसे? बोले नहीं कहेंगे। सर्प ने उसको अपने विश्वास में लिया और चूहे ने उस पिटारी को काटा। लेकिन ये तो दस्तूर है, जैसे ही निकाला सर्प ने उसको गोविंदाय नमो नमः। तो मेरे प्रभु कहते हैं जाओ, जैसे सर्प ने मित्रता करी थी उस चूहे से, वैसे ही मित्रता करो और उसको लेकर आओ। बोले ठीक है प्रभु। तब जाकर वो वासुकी नाग के पास पहुंचे कि भैया चलो तुम समुद्र मंथन कराओ। बोले हमें क्या मिलेगा? बोले तुम्हें भी अमृत प्रदान होगा, पिएंगे वो अमृत तुम्हें भी देंगे। तो वासुकी नाग भी लालच में आ गए और वासुकी नाग लालच में आकर चले। दैत्यों ने मदिराचल पर्वत को रई बनाया है, नेति बनाया है वासुकी नाग को। दैत्य लगे मुख की तरफ और देवता लगे पूंछ की तरफ और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जब मंथन प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजन वो पर्वत जो है अंदर जाने लगा। तो सभी देवताओं ने स्तुति की मेरे गोविंद की, हे गोविंद आप हमारी रक्षा करो, जल्दी से इस पर्वत को संभालो, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तब मेरे प्रभु ने कछुए का रूप, कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके उस मदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला और वहां पर मंथन प्रारंभ हुआ। परीक्षित जी कहते हैं महाराज मेरे प्रभु की पीठ तो बहुत कोमल है और मदिराचल पर्वत बड़ा कठोर है, मेरे प्रभु को तो दर्द हो रहा होगा, कष्ट हुआ होगा महाराज। अरे बोले क्या बात करते, मेरे प्रभु को कष्ट नहीं हुआ। बोले तो? बोले जितना आनंद, जैसे दादा स्नान कर रहा हो और नाती आकर दादा की पीठ रगड़ने लगे या पीठ पे साबुन लगाने लगे, तो दादा को आनंद आता है या कष्ट होता है? बोलो जोर से बोलो। तू दादा बन गो का भैया? नेक्सो से बालक मेरे चार ते ब्याह न भय। बोले आनंद आता है। अच्छा नहीं वो पीठ पे लगाता होगा ना साहब। सुखदेव जी कहते हैं जितना आनंद दादा को आता है उस समय उतना ही आनंद मेरे प्रभु को आ रहा है जब उस मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। मेरे प्रभु से ज्यादा दयालु कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। मंदिराचल पर्वत से समुद्र मंथन हो रहा है, अनेक अनेक रत्न निकले हैं, 14 रत्न निकले। अंत में सबसे पहले जब विष निकला ना, तो विष को कोई लेने के लिए तैयार नहीं। विष कौन चाहिए? सबको अमृत चाहिए, विष किसी को चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, सबको अमृत चाहिए। विष तो सिर्फ भगवान शंकर ही पान कर सकते हैं। भगवान शंकर ने उस विष का पान किया, विष को अंदर नहीं जाने दिया। अंदर क्यों नहीं जाने दिया मालूम? भाई जो पान करने वाली वस्तु है वो तो अंदर तक जाएगी ही जाएगी, लेकिन बाबा शिव सोचते हैं मेरे हृदय में मेरे प्रभु निवास करते हैं, अगर ये विष मेरे हृदय तक चला गया तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। और कष्ट क्यों? मेरे प्रभु को मेरे हृदय में रहकर कष्ट, ऐसा नहीं होने दूंगा। इस भय से मेरे प्रभु ने, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। और जब कंठ में रोका तो विष की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। इस तरीके से सुखदेव जी कहते राजन मेरे प्रभु ने समुद्र मंथन कराया और समुद्र मंथन के समय जब अमृत लेकर प्रकट हुए तो वो भी साक्षात 24 अवतारों में से एक धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। उसके बाद जैसे ही अमृत आया, अमृत को लेकर दैत्य भाग गए। और जब दैत्य भाग गए तो देवताओं ने प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु हमारी तो मेहनत अब बेकार हो गई। बोले चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब मेरे प्रभु मोहिनी रूप धारण करके गए, दैत्यों को छला और दैत्यों को छलकर
उस अमृत कलश को ले आए। बोले छला कैसे? बोले मोहनी बनकर गए। इतना मीठा बोले, इतना मीठा बोले। दैत्य कहते हैं जो आप करोगे सो हम करेंगे। देवताओं को एक लाइन में बैठा दिया, दैत्यों को एक लाइन में बैठा दिया। दैत्य बोले जो आपकी मर्जी सो करिए महाराज। बोले हाँ ठीक। उस समय देवताओं को जब पिलाने लगी वो विश्वमोहिनी मोहिनी, तो दैत्यों ने कहा प्रभु पहले हमें पिलाइए, अमृत तो हमने दिया। अरे बोले ऊपर पतला पतला है, पतला पतला इनको पिला रही हूं, ये कम अमर होंगे, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा है वो मैं तुम्हें पिलाऊंगी, तुम ज्यादा अमर हो जाओगे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूं। और जैसे पतले और गाढ़े की बात, ठीक है पिलाओ पिलाओ। अब अमृत भी कभी पतला और गाढ़ा होता है क्या? बोलो राधे 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 राधे। लेकिन कहते हैं चंद्र और सूर्य के मध्य में आकर बैठे राहु, और चंद्र सूर्य ने मना कर दिया। तब तक अमृत उनके थोड़ा कंठ तक जा चुका था, तो मेरे प्रभु ने उनका धड़ अलग कर दिया, सर अलग कर दिया। पहले तो एक मुसीबत थी राहु, अब राहु और केतु हो गए। लेकिन चंद्र सूर्य को आज भी उसका दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है? बोले जो किसी का भला होने से रोकता है ना, वो दंड का भागीदार होता है। आज भी वो राहु और केतु दोनों अलग अलग आकर सूर्य और चंद्र का भक्षण करते हैं। ये प्रमाण है हमारे लिए, अभी भी आता है, हम सब देखते हैं। बोलो राधे राधे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है कि नहीं? पड़ता है ना? तो सब अभी पड़ेगा, मैंने सुना है आने वाले कुछ समय में पड़ेगा। खैर, इसके बाद में युद्ध हुआ, राजा बलि को समाप्त कर दिया गया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने उन्हें संजीवनी बूटी के द्वारा जीवित किया। और जब वो जीवित हो गए तो राजा इंद्र को पुनः परास्त किया। त्रिलोकी में राजा बलि का साम्राज्य हो गया। तो जब देवलोक भी छिन गया देवताओं से, तो देवताओं ने प्रार्थना की मेरे गोविंद से, हे मेरे प्रभु अब कृपा करो, ऐसी कृपा करो जिससे हमारा देवलोक हमें वापस मिल जाए। बोले ठीक है। भगवान ने उस समय वामन रूप धारण किया, और वामन रूप धारण करके राजा बलि को छलने के लिए गए। बोले वामन भगवान की जय। और जिस समय वामन बनकर गए, वामन इतने सुंदर कि उन्हें देखते ही राजा बलि मोहित हो गया, और इस तरह मोहित हुआ। वामन भगवान ने पूछा, राजा क्या भिक्षा दोगे? बोले जो भी मांगोगे दे दूंगा। बोले ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। बोले महाराज देखने में इतने छोटे लगते हो और अभी भी 3 पग भूमि मांग रहे हो। अरे 3000 पग भूमि मांगो तो ज्यादा अच्छा लगे। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मैंने दान में दिया तो सिर्फ 3 पग भूमि, ज्यादा मांगिए ना। बोले नहीं राजा, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी ने रोकना चाहा, लेकिन राजा बलि से कहा ये त्रिलोकीनाथ है, तुझे छलने आए हैं, तू मत दे इनको भूमि। तब राजा बलि कहते हैं, महाराज आज तो मेरी किस्मत खुल गई। बोले कैसे? बोले मैंने सुना है ये दाता हैं और दुनिया भिखारी है, और वही दाता अगर मेरे द्वार पर आकर भिखारी बन जाए तो ये मौका मैं कैसे गमा दूं। इस दाता को अपने दर का भिखारी बनाने से मैं कैसे चूक जाऊं। आज इस सारे जहां के दाता को अपने द्वार का भिखारी बनाकर छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे मेरा सर्वस्व ही क्यों ना चला जाए। लीजिए महाराज, मांगिए क्या मांगना है, आज मैं आपको वही दूंगा जो आप चाहते हो, और आज आपको अपने दर का भिखारी बनाकर ही छोड़ूंगा। ठीक मेरे प्रभु संकल्प कराने लगे, और जब संकल्प कराने लगे तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में बैठे। और जब कमंडल की टोंटी में बैठे, मेरे प्रभु बोले अच्छा ई बात है, नहीं मानोगे? ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मान जाओ। उन्होंने एक तिनका लिया लंबा सा, और लंबा सा तिनका लिया, कमंडल की टोंटी में अंदर डाल दिया। और जैसे कमंडल की टोंटी में डाला, शुक्राचार्य जी के एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः
देखिए भाई एक बात बोलूं, किसी को दान देने से रोकना नहीं चाहिए बल्कि दान देना चाहिए। जो दान देने से किसी को रोकते हैं ना, उन्हें भी शुक्राचार्य जी की तरह कहीं ना कहीं दंडित होना पड़ता है। तो आइए, जब मेरे प्रभु ने संकल्प करा लिया और जब नापने की बारी आई तो 2 ही पग में मेरे प्रभु ने इतना विशाल स्वरूप बनाया, इतना विशाल स्वरूप बनाया कि 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, सारा ब्रह्मांड। और जब सारा ब्रह्मांड नाप लिया, भगवान बोले सुनो, तुमने संकल्प किया था 3 पग भूमि का, तुम्हारा सारा दान जितना भी तुम्हारी भूमि 2 पग में चली गई। अगर तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो तुम्हें पुण्य नहीं पाप लगेगा। या तो संकल्प पूरा करो या फिर पाप के भागीदार बनो। बोले महाराज मैं संकल्प पूरा करूंगा। बताइए दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। बोले 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो गया। दान भी आपका और दानी भी आपका।